कर्नाटक का बसव कल्याण नगर। ये नगर अपने आप में अद्भुत संकल्पना और चमकता इतिहास समेटे है। ऐसा इतिहास जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 12वीं शताब्दी में बनाए गए अद्भुत नियम आज भी लागू हैं, जिनके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की संरचना गढ़ी थी संत बसवेश्वर ने। संत बसवेश्वर, जिन्हें दक्षिण भारत के लोग विश्व गुरु मानते हैं। नगर के बाहर उनकी 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा मौजूद है, जो बीदर जिले के बसव कल्याण नगर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। और यही मौजूद है विश्व की पहली संसद। जी हाँ, सही सुना आपने, सबसे पहली संसद। मैग्ना कार्टा से भी पहले भारत के महान संत, समाज सुधारक, दार्शनिक बसवेश्वर ने 12वीं शताब्दी में ही इसकी स्थापना कर दी थी। इस संसद का नाम रखा गया था अनुभव मंडप। अनुभव मंडप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की जाती। यहाँ शरण अर्थात संसद के सदस्य एक साथ बैठकर एक लोकतांत्रिक ढांचे में समाजवादी सिद्धांतों पर अपने अपने विचार रखते। अनुभव मंडप के प्रधानमंत्री थे स्वयं संत बसवेश्वर और मंडप के राष्ट्रपति चुने गए थे महान योगी प्रभुदेवा। कहते हैं इस मंडप में एक स्पीकर भी होता था। वर्तमान की संसद और 12वीं शताब्दी की संसद में मात्र इतना अंतर है कि आज के समय चुनाव वोटिंग के माध्यम से होता है, जबकि तब संसद के प्रमुख लोग ही सदस्यों का चुनाव करते थे। अनुभव मंडप की विशेषता थी कि इसमें जाति वर्ग का भेद तो था ही नहीं, साथ ही महिलाएं भी इसकी प्रमुख सदस्य थी। इस मंडप का सदस्य बनने की एक ही शर्त थी, सच्चरित्र होना। महान कवित्री और संत अक्क महादेवी भी अनुभव मंडप की सदस्य थी। इस संसद का काम था राज्य और राष्ट्र के हित और उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करना। ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಜನಸಭಾ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುರಗಾವಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ। यानी ये अनुभव मंटपम एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। 900 वर्ष पहले महिलाओं और शोषितों के हित की लड़ाई लड़ने वाले संत बसवेश्वर सामाजिक समरसता को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे, इवनारव 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 एन डेर्या, इवनेमव 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 एंडेनिस्या। अर्थात किसी को भी यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है ऐसा मत पूछो। सभी के बारे में यही सोचो कि वह अपना है, अपना है, अपना ही है। महान क्रांतिकारी संत बसवेश्वर का जन्म विक्रम संवत 1188 में कर्नाटक के बागेवाड़ी गांव में हुआ था, जो अब बीजापुर जिले में मौजूद है। बसवेश्वर के पिता का नाम मादरस और माता का नाम मादलांबिक था। 23 वर्ष के होने पर वे कल्याण नगर चले आए। इसी नगर को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। भक्ति भंडारी बसवेश्वर मेधावी थे। उनकी बौद्धिकता को देखते हुए कल्याण नरेश बिज्जल ने उनको कोषाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने समाज सेवा के रूप में स्वीकार कर लिया और उसी के माध्यम से भक्ति का प्रचार करने लगे। उन्होंने सभी लोगों को बराबर अवसर देने की बात कही और समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। संत बसवेश्वर ने वचन सुधार आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य वचन अर्थात कविता के माध्यम से सभी का कल्याण करना था। उन्होंने गद्य विद्या को शिखर पर पहुंचाने का भी काम किया। यह कार्य कन्नड़ साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जाता है। उन्होंने समाज को दो महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांत दिए। पहला कायका अर्थात ईश्वरीय कार्य, दूसरा दसोहा
जिसका अर्थ है समान वितरण। वे कहते थे, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संसद का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, जबकि समान कार्य के लिए समान आय होनी चाहिए। कर्नाटक में बसव के मानने वाले लोग लिंगायत कहे जाते हैं। लिंगायत समुदाय के लोग भगवान बसवेश्वर की जन्मोत्सव को बसवन्ना जयंती के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ संत और भक्ति भंडारी बसवेश्वर को उनकी जयंती पर शत शत नमन।